दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटों के अपराध सूचकांक के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश के संबंधित अलग अलग जिलों की घटनाओं का आपसे जिक्र करूं उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की एसएसएफ अधिसूचना के बारे में आपको बता दूं। दरअसल ये एसएसएफ क्या है? एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी सरकार ने कल एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कहा गया, बाकायदा यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक ट्वीट भी है, उनका आधिकारिक पत्र भी है। उसमें कहा गया कि सरकार एक एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करेगी और इसका काम होगा बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। यानी कि अब आपकी गिरफ्तारी किसी भी बात को लेकर के हो सकती है। जाहिर सी बात है कि आप अगर आवाज उठाएंगे, आप प्रदर्शन करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा, कोर्ट को भी अधिकार नहीं होंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एसएसएफ की सेवाएं निजी क्षेत्र के लोग भी ले सकेंगे। यानी कि निजी खुन्नस का शिकार होने के लिए आप अब तैयार रहिए। इस मामले में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने ट्वीट भी किया, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको जरूर सुनानी चाहिए मुझे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्रा जी ने लिखा है कि आजादी के बाद जब संविधान लिखा गया तो लक्ष्य था कि कानून हर नागरिक के लिए बराबर हो। कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर गरीब को प्रताड़ित न कर सके। बिना वारंट गिरफ्तारी, कोट अनकोट, का प्रावधान संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और ये प्रतिशोध की राजनीति को बढ़ावा देगी। इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है। जानी मानी पत्रकार रोहिणी सिंह जी ने लिखा है कि यूपी में वारंट लाए हो, कोट अनकोट, का सवाल इतिहास हो चुका है, क्योंकि योगी सरकार को जनता और न्यायपालिका से ज्यादा पुलिस अधिकारियों पर भरोसा है। एक अलोकतांत्रिक ढांचा बनाया गया जो एसएसएफ नाम से जाना जाएगा। आपको बिना सूचना के गिरफ्तार कर सकता है और बिना वारंट आपके घर में घुस सकता है। महामारी में सरकार की इस प्राथमिकता को आप पहचानिए, इसको देखिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक जी लिखती हैं, योगी सरकार जानती है कि उनके प्रति जनता और खासकर युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यह काला कानून आम जनता की आवाज को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। यह काला कानून युवाओं को जेल में डाल उनकी हिम्मत और संघर्ष को तोड़ने के लिए बनाया गया है। यह संविधान विरोधी और जन विरोधी है। महोबा में पुलिस के अपराधीकरण का एक ऐसा स्मारक तैयार हुआ है कि आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महोबा में एक तत्कालीन एसपी थे मणिलाल पाटीदार। क्रशर व्यापारी से उन्होंने उगाही की। पहले 5 लाख रुपए उगाही करते थे, फिर 6 लाख रुपए उगाही करने लगे। उसके बाद उस क्रशर व्यापारी ने हार मान ली। जब मना कर दिया तो उसको गोली मरवा दी। उससे पहले व्यापारी ने अपना वीडियो भी एक वायरल किया था, जिसमें उसने अपने ऊपर हमले की और एसपी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी। उसके बाद उस व्यापारी की कल मौत हो गई। यानी कि इस पूरे प्रकरण में सीधे तौर पर पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है, एसपी जिम्मेदार है। फिलहाल एसपी को निलंबित कर दिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज जो हंगामा खड़ा हुआ उसके बारे में भी बताना जरूरी है और पुलिसिया अमानवीयता के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। महोबा में व्यापारी की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आज नारेबाजी की और महोबा के ही वर्तमान एएसपी वीरेंद्र कुमार पर परिजनों ने अभद्रता का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने 2 सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। सैकड़ों व्यापारियों ने थाने की तरफ कूच कर दिया, धरना दिया। महोबा के करबई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इसको राज्यसभा में आज ये मुद्दा उठाया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, खुलकर कुछ भी बताने से अभी भी इनकार कर रही है। आपने अभी तक देखा था कि कुशीनगर में एक व्यापारी को, एक हत्यारे को भीड़ ने छीनकर, पुलिस के हाथ से छीनकर मार डाला। कभी अपराधी भाग जाता है, कभी दारू छीन ली जाती है पुलिस के हाथ से, अवैध शराब। तो अब ऐसा ही एक नया कारनामा आया है। लखीमपुर से कारनामा सामने आया। लखीमपुर में पॉक्सो एक्ट का एक अपराधी हथकड़ी लगा हुआ, जिसको पुलिस वाले बाइक से लेकर के जेल छोड़ने जा रहे थे, वो रास्ते से ही भाग गया पुलिस वालों को चकमा देकर के। बाकायदा उसके भागने की सीसीटीवी फुटेज है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है।
इस तरीके का कारनामा। दूसरा कारनामा कन्नौज से। कन्नौज में एक कैदी, विचाराधीन कैदी, एक अस्थायी जेल से खिड़की काट कर, बाकायदा आरी से खिड़की काटी और वहां से फरार हो गया। कि तस्वीरें बाद में ये ऐसी आई कि पुलिस उस खिड़की का निरीक्षण कर रही है, उस खिड़की को देख रही है पुलिस कि आखिर ये भागा कैसे। अरे भैया, जो कैदी भागा है उसका कुछ पता कीजिए, वो खिड़की देखने से कुछ नहीं होगा आपका। इस तरीके के कारनामे उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं। अगली घटना रायबरेली से। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ब्राह्मणों की हत्याएं होती ना हो। रायबरेली में सनसनीखेज एक हत्या अंजाम दी गई। एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। मंदिर के पीछे इस साधु का नरकंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर का पुजारी था और पिछले कई महीनों से गायब था, जिसके बाद आज इसका नरकंकाल उसी मंदिर के पीछे से मिला है। गांव वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। ऊंचाहार क्षेत्र के कंदरामा के पास ये मंदिर है। अगली हत्या कौशांबी से है। कौशांबी में एक युवक पर हत्या का प्रयास किया गया। धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी गई। युवक को मृत समझकर जब बदमाश फरार हो गए, उसके बाद कुछ लोग आए, उसको गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया। फिलहाल उस युवक की जान बचेगी या नहीं बचेगी ये कहना मुश्किल है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर कोई वर्जन नहीं आया है। यह पूरी घटना कौशांबी के कड़ाधाम कोतवाली के भानीपुर इलाके का है। अब बात मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। आवाज उठाने वालों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद से सामने आया है। मुरादाबाद में एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में एक पत्रकार बुरी तरीके से घायल हुआ, जिसके बाद उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। कई धाराओं में मुकदमा भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज किया है। बावजूद उसके सबसे बड़ी लापरवाही मुरादाबाद पुलिस की यह रही कि इस पत्रकार ने अपने ऊपर हमले की आशंका पिछले 2 सितंबर को जताई थी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम को उजागर करने वाली और डॉक्टरों की अमानवीयता को सामने लाने वाली पिसामा सीएचसी का यह मामला है और वहां पर इलाज नहीं मिल रहा है। सीएचसी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। सीएचसी के बाहर एक मरीज पड़ा तड़प रहा है, आहें भर रहा है, किसी भी तरीके से उसकी जान बच जाए। ना स्ट्रेचर है, ना कोई कर्मचारी है, ना डॉक्टर है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। लापरवाह डॉक्टरों ने घंटों तक उस मरीज की सुध नहीं ली। ऐसे डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी? स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इस तरीके के डॉक्टरों पर कार्रवाई कब होगी? पता नहीं वो मरीज जिंदा है या नहीं जिंदा है। अगला मामला कानपुर। न बच्चे सुरक्षित, न महिलाएं सुरक्षित, पुलिस वाले किसी काम के नहीं। कानपुर की कारनामा सुनिए, कानपुर की घटना सुनिए। कानपुर में एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक छात्रा के साथ लूट अंजाम दी जाती है। हजारों की नकदी, उसका मोबाइल फोन लूट लिया जाता है और उसको धक्का दे दिया जाता है। आपको सुदीक्षा भाटी का मामला पता होगा। सुदीक्षा भाटी के साथ कुछ इसी तरीके की घटना घटी थी और आज कानपुर में ऐसी घटना घटी। ये तो इस छात्रा की किस्मत अच्छी थी कि इसको मामूली चोटें आई, बच गई, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। महिलाएं क्या शाम को, क्या देर शाम घर से नहीं निकल सकती क्या? पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड का है। अगली घटना आगरा से है। आगरा में दुकान बंद कर घर जा रहे ताऊ और भतीजे पर फायरिंग की गई। ताऊ के पेट में और भतीजे के हाथ में गोली लगी है। परिजनों ने पड़ोसियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। यह गाना हमेशा पुलिस गाती है और हम भी गाते चले आ रहे हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस तलाश में जुटी है। रोबोटिक। और मामला ये पूरा मालपुरा के धनोली गांव का है। अगली घटना मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में 5 दिन पूर्व घर में घुसकर दबंगों ने कुछ लोगों को, कुछ पीड़ितों को पीटा था, लेकिन मुकदमा एफआईआर पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की है। कार्यशैली देखिए ये पुलिस की। 5 दिन पहले हमला होता है, घर में घुस करके मारा पीटा जाता है, बेरहमी से महिलाओं को मारा जाता है, युवकों को मारा जाता है, लेकिन पुलिस 5 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करती है। ऐसो, खासकर ऐसो मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं। हल्का दरोगा भी मौके पर जाकर के विवाद की स्थिति देखी और सन्नाटे में चले गए। कोई मामला नहीं, कुछ नहीं। उल्टा पुलिस आरोपी पक्ष की तहरीर ले ली है और पीड़ित पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। 4 दिन से अधिकारियों के पास पीड़ित युवक चक्कर काट रहा है। यह पूरा मामला लालगंज क्षेत्र के
पचोखर गांव का है पुरुष है। ललितपुर में शराब की दुकान के पास महिला का संदिग्ध अवस्था में रक्त रंजित शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। पास में एक बड़ा खड़ंजा पड़ा हुआ था। मृतका के पुत्र ने अज्ञात व्यक्ति पर उसकी मां की सिर पर पत्थर पर पटक कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसका पंचनामा करवाया गया। पुलिस जांच में जुटी है। हत्यारे पकड़े गए नहीं पकड़े गए इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक वो जवाब आपको नहीं देंगे। रायबरेली में खेत पर गई एक युवती पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यह विवाद दरअसल खेत में पानी लगाने को हुआ था और दूसरे पक्ष ने इस युवती पर हमला कर दिया था। करहिया चौकी के नरुद्दीन की यह घटना है। अगली घटना बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग का शव मिला। पेड़ से लटकता हुआ यह शव मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जता दी है। फिर डिबाई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर में जिले में एक दूध व्यापारी की सुबह सुबह लूट हो जाती है। उससे लूट हो जाती है। करीब 2.5 लाख रुपए उससे लूट लिए जाते हैं। बैंक में वो कैश जमा करने जा रहा था। उस समय यह वारदात अंजाम दी गई। ये पूरी घटना सिकंदराबाद क्षेत्र के गुलावटी रोड की है। अगली घटना है हरदोई से। हरदोई में महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। यह महिला जानवरों के लिए घास और चारा लेने गई हुई थी। इस दौरान इस पर लाठी और डंडों से और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद यह महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना पुरानी रंजिश को लेकर के बताई जा रही है, लेकिन रंजिश क्या थी इसका खुलासा नहीं हो पाया। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया नेवादा का यह पूरा मामला है। अलीगढ़ की घटना है। अलीगढ़ में संदिग्ध अवस्था में एक होटल में एक लाश मिलती है। एक महिला समेत 3 लोग होटल में रुके थे। 8 सितंबर से रंजीत नाम का युवक होटल में रुका था। जमीन को रुपयों को लेकर के विवाद चल रहा था और इसकी आज लाश मिली है। अगली घटना मुख्यमंत्री के क्षेत्र से है, गोरखपुर से। गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर एक विवाहिता का शव मिला है। ससुराल पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया गया है। ससुराल पक्ष पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहजनवा क्षेत्र के मगहर का मामला है। अगली घटना सीतापुर से है। सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव खेत में मिला है। युवक के शव पर गंभीर चोटों के निशान हैं। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है और यह पूरी घटना लखनऊ से सटे अटरिया थाना क्षेत्र का है और जो गांव है वो सहजनपुर है। उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं में फिलहाल इतनी ही जानकारी अभी तक हमें मुहैया हो पाई है। हो सकता है कुछ घटनाएं छूट गई हों, हो सकता है कुछ घटनाएं देर से आएं। उनकी जानकारी आपको कल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।